बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम फाइबर से रिलेटेड एक स्किल है जिसका नाम एसईओ है, उसके टेस्ट को हम अटेम्प्ट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वो तमाम बिगनर्स जो कि फाइबर पे एज ए फ्रीलांसर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ जिन्होंने अपनी गिग बना ली है और वो एसईओ से रिलेटेड इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, और वो तमाम स्मार्ट वर्कर्स या एंटरप्रेन्योर्स या फ्रीलांसर्स जो प्लानिंग कर रहे हैं एसईओ को अपना कैरियर बनाने के लिए, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो उनकी हेल्प करेगी उनके कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो अपने टेस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम विजिटर से, खासतौर पर जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल के आइकन के बटन को भी हिट करें और ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें ताकि आप मेरे अंदर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सके। थैंक्स फॉर योर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट। तो चले मैं टेक अ टेस्ट के बटन पर क्लिक करता हूं ताकि अपने टेस्ट की तरफ हम बढ़ सकें। आपके पास एक नई विंडो ओपन हो चुकी है, यहाँ लिखा हुआ है स्किल टेस्ट। तो आपने क्या करना है, यहाँ सर्च बार में जाएं, यहाँ लिखें एसईओ। जैसे आप एसईओ लिखेंगे तो आपके पास आ गया एसईओ स्किल असेसमेंट। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने देख सकते हैं कि ये पहली दफ़ा अटेम्प्ट किया था तो ये फेल्ड हो गए थे। तो अब हमने क्या करना है, हम इसको दोबारा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ रीटेक टेस्ट। तो मैंने रीटेक टेस्ट के बटन पर क्लिक किया। तो अब हमारे पास टेस्ट सिलेबस आ गया। तो एसईओ इंडस्ट्री वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सिलेबस के बारे में। गूगल सर्च टेक्नोलॉजी, एसईओ टेक्निक, सर्च इंजन एंड डायरेक्टरीज, लिंक पॉपुलैरिटी एंड लिंकिंग, कीवर्ड सिलेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज, वर्किंग विद मेटाडाटा स्ट्रेटजीज, सर्च इंजन इंडस्ट्रीज। ये सारे वो गाइडलाइंस है जिसके थ्रू आपको सारे के सारे जो एमसीक्यूज आएंगे या क्विज़ेस होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे। ड्यूरेशन आपको बता रहे हैं 40 मिनट की है। क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको एमसीएस यूज कहा जाता है। इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि दिस टेस्ट इज बेस्ट व्यूड यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 11.0 और higher or Mozilla Firefox 45.0 और higher और Google Chrome 48 और higher। ये वो तमाम आपको सर्च इंजन बताएं उनके वर्जन के मुताबिक जहाँ पे ये टेस्ट इजीली और बेस्ट व्यूड होगा। फिर आपके पास ये जो इम्पोर्टेंट है लास्ट वन, बाकी आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। देयर इज अ 1 day वेटिंग पीरियड बिटवीन टेस्ट रीटेक्स। कहते हैं रीड आपने टेस्ट अगर दोबारा लेना है तो उसमें और नेक्स्ट टेस्ट के दरमियान जो पीरियड होगा वो 1 दिन का होगा। यू कैन ओनली टेक अ टेस्ट ट्वाइस इन अ 3 months टाइम विंडोज। कह रहे हैं आप 3 माह के जो आपके पास टाइम विंडो है या जो ड्यूरेशन है उसमें आप 2 दफ़ा टेस्ट ले सकते हैं। तो उससे पहले मैं स्टार्ट टेस्ट के बटन पे क्लिक करूँ तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं इसको ज़रा दोबारा रीओपन कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लें। कह रहे हैं कंफर्म दिस इज अ प्रोटेक्टेड टेस्ट। कह रहे हैं ये एक प्रोटेक्टेड टेस्ट है, देयरफॉर यू आर नॉट अलाउड टू नेविगेट अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो। कि आपको इजाज़त नहीं दी जाती कि आप टेस्ट वाली विंडो को छोड़कर किसी दूसरी विंडो पे शिफ्ट कर जाएं। एज यू हैव नेविगेटेड अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो, जैसे ही आप टेस्ट विंडो से दूसरे विंडो पे मुंतकिल होंगे या नेविगेट करेंगे, योर अटैम्प्ट कैन बी डिसेबल्ड। कि आपकी ये जो सॉल्व करने की जो अटैम्प्ट है इसको डिसेबल कर दिया जाएगा। यू नाउ हैव 1 लेस रिट्राई। तो आपके पास जो चांसेस है अपीयर होने के वो एक कम हो जाएंगे, यानी 2 होंगे तो फिर वो 1 रह जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और अपने टेस्ट की तरफ जाता हूँ। अब मैं अपने इस बटन को क्लिक करता हूँ स्टार्ट टेस्ट। स्टार्ट टेस्ट के बटन में मैंने क्लिक कर दिया। अब टेस्ट हमारे पास शुरू होने वाला है। फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है दिस इज अ प्रोटेक्टेड टेस्ट। इन ऑर्डर टू कीप इट fair for all participants and keep the results accurate, you will not able to leave the browser windows while taking the test। वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पिक्चर में सारी चीज़ें बताई। कंटिन्यू के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ और टेस्ट हमारा इंशाल्लाह
स्टार्ट हो जाता है। टेस्ट हमारा शुरू हो चुका है। पहला एमसीक्यूज हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है। इसमें हमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 10,000 में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है, उस पर क्लिक करना है। डुप्लीकेट कंटेंट अफेक्ट्स एसईओ रैंकिंग। जो डुप्लीकेट कंटेंट है वो एसईओ रैंकिंग को अफेक्ट करती है। पेज टाइटल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन पेज एलिमेंट्स आफ्टर कंटेंट। द क्वालिटी ऑफ द images uploaded on the website affect the SEO ranking. The website domain has no effect on the SEO ranking. जो वेबसाइट डोमेन है वो SEO रैंकिंग में कोई इफेक्ट नहीं रखती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर 4। सो आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एसईओ। कह रहे हैं टेक्निकल एसईओ के हवाले से जो दर्जात दिए गए हैं कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। CPC, CRM, यूजेबिलिटी और यूजर टेस्ट। तो टेक्निकल एसईओ के हवाले से यूजेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाऊंगा एज ए करेक्ट वन। सेव एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 3 इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फिक्स फॉर डुप्लीकेट कंटेंट। टेन डुप्लीकेट कंटेंट के लिए सबसे आम जो फिक्स है वो क्या है। सबसे आम से रिडायरेक्ट कर दे हम माइग्रेटिंग सीएमएस प्लेटफॉर्म्स, यानी सीएमएस प्लेटफॉर्म को माइग्रेट कर दें यानी शिफ्ट कर दें। कैनोनिकल्स हैं, देयर इज नो फिक्स, कोई फिक्स नहीं है। तो कैनोनिकल्स मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट है। हम इसको यूज करते हैं डुप्लीकेट कंटेंट को फिक्स करने के लिए। Save and move to the next question. Now question 4 is in our screen. While optimizing your website, अब आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते वक्त इट इज़ इम्पोर्टेंट टू जनरेट द राइट टाइप ऑफ ट्रैफिक। ये बहुत अहम है कि आप जो सही टाइप की या सही किस्म की ट्रैफिक है आप उसको जनरेट करें। हाउ डज बाउंस रेट हेल्प इन फॉर्म दिस। कह रहे हैं कि जो आपका बाउंस रेट है वो इसको आपको मुतला करने में कितना ज़्यादा अहम होता है। बाउंस रेट यानी कि आपकी एक वेबसाइट पर कितनी देर लोग स्टे करते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। शो द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु एंटर द वेबसाइट एंड देन वेंट ऑन टू विजिट एडिशनल पेजेस। Shows the percentage of users who entered the website and then left without viewing any other page। यानी वो परसेंटेज जो लोग आपकी वेबसाइट पे एंटर होते हैं और कोई और पेज देखे बगैर दूसरे पे उसको छोड़ के चले जाते हैं, कोई और पेज नहीं देखते, दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। Shows the percentage of users who decided to go back to the source from which they found your site। उस परसेंटेज को वो बताते हैं कि यूज़र ने जो फैसले किया कि वापस वो उस सोर्स की तरफ मूव कर दे जहाँ से वो इस साइट की तरफ आए हैं। शो द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु लेफ्ट योर वेबसाइट विद इन 10 सेकंड्स ऑफ व्यूइंग द फर्स्ट पेज। उन व्यूअर्स की परसेंटेज जिन्होंने आपकी वेबसाइट को छोड़ दिया, यानी 10 सेकंड के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट के पहले पेज को व्यू करते हुए। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 is correct. Show the percentage of users who entered the website and then left without viewing any other page. Next, question number 5 now is in front of us. What type of site map is most important for SEO? कह रहे हैं SEO के लिए सबसे अहम किस टाइप के किस किस्म के साइट मैप ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। मोबाइल, XML, HTML, इमेज। तो XML जो है वो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स Which of the following factors does Google take into account while assessing whether or not a website has strong domain? The frequency with which the content of the website is updated, the number of pages containing information relevant to the site's purpose, the number of inbound natural links related to the site's theme or keywords। तो मेरे हिसाब से ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाऊंगा, ऑल ऑफ दी अबव।
Sorry, I will go with this. Sorry, I will go with the option number 3. It's a guess. Next, question number 7. What is the illegal act called in which a page is copied by unauthorized parties in order to filter traffic off to another sites? इलीगल एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि वो जो अनथराइज होती है कि एक पार्टी की जो आपकी ट्रैफिक है वो दूसरी वेबसाइट पे आप लेके जाते हैं। ट्रैफिक जैकिंग, हाई जैकिंग, ब्लैक जैकिंग एंड पेज जैकिंग। तो ये पेज जैकिंग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. इफ अ वेबसाइट सेड लिंक्स, व्हाट एक्शन डज गूगल रिकमेंड टू अवॉइड बीइंग पेनलाइज? कह रहे हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो लिंक सेल करती है, बेचती है, तो गूगल कौन से वो एक्शंस हैं या अवामल है जो रिकमेंड करता है ताकि आप पेनलाइज होने से बच सकें? द टेक्स्ट ऑफ द पेड लिंक्स शुड स्टेट द वर्ड्स पेड टेक्स्ट लिंक फॉर गूगल टू आइडेंटिफाई इट एज अ पेड लिंक। यानी पेड टेक्स्ट लिंक को वो वर्ड यूज करें या फ्रेज यूज करें कि पेड टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओनली पेड टेक्स्ट लिंक्स टू नॉन प्रॉफिट वेबसाइट्स आर एक्सेप्टेड। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट को पे जो है पेड पेड टेक्स्ट लिंक्स है वो एक्सेप्टेड हैं सिर्फ उसके लिए। पेड लिंक्स शुड बी डिस्क्लोज थ्रू द relative या इज इक्वल टू नो फॉलो एट्रीब्यूट इन द हाइपरलिंक। इसके जो आपके पास हाइपरलिंक है इसके थ्रू आप उसको डिस्क्लोज करेंगे। पेड लिंक शुड बी डिस्क्लोज थ्रू द इंडेक्स नो फॉलो एट्रीब्यूट इन द हाइपरलिंक। तो ऑप्शन नंबर 3 is correct in my point of view, so I will go with the option number 3 as a correct, relative to no follow. Next, question number 9. Where does the mobile friendliness test alive? कहाँ मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट को हम अलाइव टेस्ट करते हैं? पहला गूगल, मॉस, स्क्रीन फ्रॉग, सैमरश। तो हम गूगल पे इसको टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following statements regarding website content is correct? वेबसाइट कंटेंट के हवाले से दर्ज में से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है, सही है? इफ यू हैव two versions of a document on your website, Google recommends that you only allow the indexing of the better version। कह रहा है आपकी वेबसाइट पे अगर दो वर्जन के एक ही डॉक्यूमेंट के दो वर्जन है तो आप गूगल आपको तजवीज़ देता है कि जो आपका बेहतरीन है उसको आप इंडेक्स करें। Linking to a page inconsistently does not affect way Google views the page. Placeholder for pages that do not have content are never viewed as duplicate content by Google. None of the above. So I will go with the option number 1, first one, as a correct. Next, question number 11 is now in front of us. Which black hat SEO techniques detects the search engine's bot and feeds it with a different HTML code than the HTML actually served to users? कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स वो कौन सी है जो इंजन डिटेक्ट करते हैं यानी आइडेंटिफाई करते हैं जो उसके बोर्ड्स हैं और फीड है कि HTML जो कोड है वो डिफरेंट है जो एक्चुअल जो HTML कोड है जो सर्व किया जाता है या बनाया जाता है यूजर्स के लिए। कोटिंग, फोस्टिंग, स्लाइटिंग एंड क्लॉकिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 is correct, clocking in my point of view, so I will go with option number 4. Next, which of the following is a white hat SEO technique? कह रहे हैं 10 साल में से यानी जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी स्टेटमेंट SEO टेक्निक है? व्हाइट SEO टेक्निक है क्रिएटिंग अ सब डोमेन विद द हाईली पॉपुलर कीवर्ड एंड क्रिएटिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द एग्जिस्टिंग पेजेस ऑन इट। कह रहे हैं कि जी जो हाईली पॉपुलर या मशहूर कीवर्ड है उससे आप सब डोमेन क्रिएट कर रहे हैं फिर उससे रिलेटेड आप डुप्लीकेट कॉपीज को पेजेस हैं जो एग्जिस्टिंग है उस पर आप उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाएं। फाइलिंग योर पेजेस विद कीवर्ड्स वेदर रेलिवेंट टू द पेजेस कैन कंटेंट आर नॉट। कह रहे हैं कि आप फिलिंग कह रहे हैं अपने पेजेस को कीवर्ड के साथ फिलअप करें यानी भर दें आया कि वो कंटेंट से रिलेटेड हैं या नहीं है। एड कीवर्ड रिच मेटा टाइटल्स, एडिंग कीवर्ड रिच मेटा टाइटल्स यानी जो मेटा टाइटल्स से कीवर्ड जो है मेटा टाइटल के हवाले से बहुत ज़्यादा अफादियत रखते हैं उनको यूज़ करना नन ऑफ दिस। तो आई विल गो विद द ऑप्शन नंबर 3,
Next, what do you what do you use to search for exact phrases in Google? कह रहे हैं आप गूगल में एग्जैक्ट फ्रेजेस को तलाश करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हाइफन, एस्टेरिस्क, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो कोटेशन मार्क्स को हम यूज करते हैं एग्जैक्ट फ्रेज को सर्च करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू और फॉल्स। Implementing a 301 redirects on an old page to redirect to a new page is a good tactics from an SEO पर्सपेक्टिव। क्या है? पर्सपेक्टिव, एसईओ पर्सपेक्टिव के हवाले से 301 डायरेक्ट्स को इस्तेमाल करना या उसको इम्प्लीमेंट, उसका इतलाक करना एक और पेज से नए पेज की तरफ एक अच्छी टैक्टिक्स है, तदबीर है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट, the process of acquiring links from other websites to your own is known as link sharing, link building, content marketing, hyperlinks. So I will go with the option number link building. Which of the following statements about Google sitemap are correct? कह रहे हैं कि 10,000 में से जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं गूगल साइटमैप के हवाले से दुरुस्त हो सकते हैं। एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। Google repeated submission of the sitemap to Google could be penalized। क्या है? आप बार बार sitemap को सबमिट करेंगे तो वो पेनलाइज कर सकता है Google। You cannot create and submit specialized sitemaps to Google for वीडियो एंड मोबाइल कंटेंट। कह रहे हैं वीडियो और मोबाइल कंटेंट के हवाले से आप स्पेशलाइज जो साइट मैप है वो ना क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उस पर भेज सकते हैं। द साइट मैप एक्सेप्टेबल टू गूगल फॉलोज एन एक्सएमएल फॉर्मेट। कहें जो गूगल के लिए काबिल कबूल साइट मैप हैं वो एक्सएमएल फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं। ऑल ऑफ दिस नो। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर साइट मैप्स इंपॉर्टेंट फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। कहें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के लिए जो साइट मैप्स हैं कितने ज़्यादा अहम होते हैं। साइट मैप हेल्प द सर्च इंजन एडिटोरियल स्टाफ मैनुअली रिव्यू अ वेबसाइट। कहते हैं जो साइट मैप्स होते हैं वो जो सर्च इंजन एडिटोरियल स्टाफ होते हैं उनकी मदद करते हैं मैनुअली उनकी वेबसाइट को रिव्यू करने में। द गूगल बॉट टुक्स the Google bot looks for the keyword or title sitemap on the home pages of a website and gives credit to the website having sitemaps। कह रहे हैं जो गूगल के बॉट हैं वो जो आपका होम पेज होता है उस पर साइट मैप के जो टाइटल या कीवर्ड को तलाश करते हैं और जिन पे मौजूद होता है उनको वो क्रेडिट देते हैं जो साइट मैप रखते हैं। साइट मैप्स हेल्प द गूगल बॉट सी द फुल स्कोप ऑफ पेजेस ऑन फ्रॉम द वेबसाइट। जो साइट मैप्स होते हैं वो गूगल बॉट को हेल्प करते हैं कि वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम उसके जो पेजेस हैं उसके फुल स्कोप को असेस कर सकें। नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। Sorry, I will go with the option number 1. Which of the following statement is correct with regard to the image on a page? कह रहे हैं किसी भी पेज पर इमेज के हवाले से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो आपको चार दिए गए हैं वो करेक्ट है। इमेजेस कैन नॉट बी क्रॉल्ड बाय द सर्च इंजन्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एलिमेंट टू द इमेज शुड आल्सो बी प्लेस्ड इन द ऑल टेक्स्ट। कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इमेज के हवाले से उनको ऑल यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी प्लेस करना चाहिए। इमेजेस शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लोज टू द टॉप ऑफ ए वेब पेज। के वेब पेज की जो बिल्कुल टॉप है उसके बिल्कुल करीब तरीन आपको रखने चाहिए इमेजेस को। इमेजेस मैप शुड बी यूज वाइल इंक्लूडिंग द इमेजेस। कह रहे हैं इमेजेस को इंक्लूड करते हुए शामिल करने के दौरान हमें इमेज मैप्स को भी यूज़ करना चाहिए। तो मैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाऊंगा कि हमें अपने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं वो ऑल टेक्स्ट में भी यूज़ करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज एन एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? द मेन बॉडी ऑफ टेक्स्ट ऑन अ पर्टिकुलर वेब पेज। द टेक्स्ट विद द लेफ्ट और टॉप पैनल ऑफ अ वेब पेज। द विजिबल टेक्स्ट hyperlinks to another page. The most prominent text on a page that search engines use to assign a title to the page. So I will go the option number 3 as the correct one. So click on the next button. Which of the following statements about search engine optimization technique are correct? Making a keyword bold does not influence the way that the search engine looks at the keyword. Websites with deep linking
are considered favorable to search engines. Search engines reports follow the first link they find to any particular page and do not follow the additional link to the same. All of the above. So I will go with the option number 2 as a correct one with deep linking. Next, when considering HTTP versus HTTPS pages on a site, it is good to have a mix of both. कह रहे हैं जब हम पेजेस के हवाले से HTTP बामुकाबला HTTPS कंसीडर कर होते हैं तो इन दोनों का मिक्स अच्छा होता है, तो ये फॉल्स है, अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. अब 500 इज एन इंटरनल सर्वर एरर. कह रहे हैं कि 500 इंटरनल सर्वर एरर है. हाँ जी, यस. Which of the following are requirements in a report.txt file? Disallow your string not to be crawled, allow your string to be crawled, sitemap, URL, user agent, agent name. So I will go the option number 2, allow. Question number 24. Which of these are tools used in the auditing process? कह रहे हैं जो नीचे आपको टूल्स दिए गए हैं वो कौन से टूल्स हैं जो ऑडिटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं. गूगल सर्च कंसोल, स्क्रीमिंग फ्रॉग, मॉज, ऑल ऑफ द अबव. सो ये सारे इस्तेमाल होते हैं ऑडिटिंग प्रोसेस में. इसमें भी आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, इसमें भी मॉज को भी ये सारे यूज होते हैं. नेक्स्ट, 25. लिंक बिल्डिंग ऑफर्स ऑल ऑफ द एडवांटेजेस एक्सेप्ट. कहते हैं जो लिंक बिल्डिंग है वो तमाम एडवांटेजेस ऑफर करती है. मास वाई, उस मास वाई को हमने आइडेंटिफाई करना है. इंप्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग एंड क्रेडिबिलिटी, enhancing brand awareness, increasing web traffic, जनरेटिंग कंटेंट ऑटोमेटिकली. तो लिंक बिल्डिंग इस वाले को फॉलो नहीं करती, वो ऑटोमेटिकली कोई भी जो कंटेंट है वो जनरेट नहीं करती. नेक्स्ट, क्लॉकिंग इज अ ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स. कहते हैं क्लॉकिंग जो है एक ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है जो शामिल करते हैं जो फंक्शन परफॉर्म करती है वो क्या है. इंक्रीजिंग पेजेस कीवर्ड डेंसिटी, hiding the keywords within a page, offering a different set of pages to search engines, creating multiple pages and hiding them from the website visitors. Offering a different set of pages to search engines. I will go with the option number 3. Next, which of the following activities could be looked down upon by the Google per their quality guidelines? Using automated website submission software, loading page with irrelevant links, registering misspelling of the well-known websites, all of the above. तो गूगल सबको देखता है अपनी क्वालिटी गाइडलाइंस के हवाले से. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. ऑल मेजर सर्च इंजन्स आर केस सेंसिटिव. फॉल्स, कोई भी नहीं है. छोटे में लिखें, बड़े में लिखें. Where are you able to submit a sitemap to Google for index purposes? Google Search Console, Moz, HTML directly in search result. तो आप Google Search Console के जरिए अपनी वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैरी अ गूगल पेनल्टी. कह रहे हैं कि जो कौन से जो एक्शंस हैं वो गूगल पेनल्टी को उन पे लागू होती है. हैविंग अ रोबोट राइट योर टेक्स्ट, hiding text for additional keywords in the same color font as your site background, using link forms and paid links to create a network of inbound links to your site, all of the above, all of the above. 31. If you enter the query help site.www.reddit.com into Google search engine bar, what result will appear. कह रहे हैं अगर आप ये क्यूरी सर्च बार में डालते हैं गूगल सर्च इंजन की तो आपके पास क्या चीज कौन सा ऑप्शन आता है. The FAQ pages for www.reddit.com, Google's FAQ pages about help within www.reddit.com, the request page for reindexing of www.reddit.com. तो ये हेल्प के मतलब आपको इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट,
32. What is keyword density? The total percentage of times a keyword appears on a web page compared to the total number of words on the page. The total number of keywords that appears in the meta title. The name of the main word or phrases with the body content. The number of times a keyword is used multiplied by the total word count on the page. So I will go the option number 1 as a correct one. 33. What authorizes payment for e-businesses on an online retailer's payment gateway, authorization code, merchant account, none of the above, payment gateway. 34 question. What happens during Google's indexation process? Web page data is saved in Google database for easy retrieval and ranking. Information is gathered from other search engines, documents that Google has received or sorted. Meaningful results are generated based upon the user search terms. I will go with the option number 1 as correct. Which of the following does Google use to display the characters of a page's meta title? Pixel with metadata character account, none of the above. Pixel. Question number 36. What does the 302 server response code signify? The page has been permanently removed. The method a visitor is using to access the file is not allowed. The page has temporarily moved. The request is too big to process. Option number 3 is correct in my point of view. Next. 37. As RSS /atom fields returned in Google search results? No. 38. What is usually the most impactful landing page for an inbounding link to on a site? The sitemap, the contact page, the home page, the page you would like to improve rankings for. I will go with the home page. 39. The second last one. The best way to track performance for technical SEO is metadata. True or false? False. Last one. Which of the following tools could help identify which city in the world has the most search interest for a certain keyword? Yahoo search term, suggestion tool, Alexa, Google traffic estimator, Google Trends, word tracker. I will go with the option number 4, Google Trends and text. Yes. Yes. Shit. थैंक्स फॉर वाचिंग. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का जरूर इज़हार करें कमेंट सेक्शन में. वीडियो को वायरल करने में हेल्प आउट करें. थैंक्स फॉर योर वाचिंग. अस्सलाम वालेकुम.